जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ, ये जो तौहीन मज़हब के मुकदमात दर्ज हुए हैं इमरान खान साहब पर और उनकी पार्टी के दूसरे लीडरों पर, तकरीबन 150 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं, बुनियादी तौर पर फैसलाबाद में और कुछ और जगहों पर भी। अ, ये मुकदमे क्यों दर्ज किए गए हैं? इनका पस मंज़र क्या है? इनको कौन पुश कर रहा है? और इसका जो फ़ॉल-आउट है, यानी इसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? इन तमाम चीज़ों पर मैं थोड़ी-थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जब मैंने ये वो वीडियोज़ देखी थीं जो मस्जिद नबवी में हुआ मुस्लिम लीग नून के वफ़्द के साथ, ख़ास तौर पर मरियम औरंगज़ेब और शाहज़ैन बुगटी के साथ, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। इसलिए नहीं कि मेरा कोई सियासी ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के साथ या मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है या मुझे पीटीआई से कोई ख़ास मुखासमत है, बल्कि इसलिए कि एक मुक़द्दस मकाम है और उस मुक़द्दस मकाम पर हम सबको जो है एक ख़ास तरह की जज़्बाती वाबस्तगी है। वहाँ पर सियासत को इस तरह से जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, उसकी तकदीस मलूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए थी और मैंने एक पहले वीडियो में इस पर तफ़सील से बात भी की थी। लेकिन अब जो इस पर ये मौक़िफ़ आ रहा है मुस्लिम लीग नून का, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, लॉ मिनिस्टर, उनके साथ मिल के और उन्होंने जस्टिफ़ाई किया कि देखें, हमने 295 सी नहीं लगाई जिसमें तौहीन रसालत है और उसमें मौत की सज़ा है, हमने तो 295 ए की दफ़ा लगाई है, जिसमें मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती जो है वो शामिल है और इसमें बस सिर्फ़ 10 साल की कैद है ज़्यादा से ज़्यादा और जुर्माना है, और वो भी जज जो है उसकी जो है वो डिस्क्रेशन पर है, वो चाहे तो दे और चाहे तो ना दे। मेरा सवाल उस पर ये है कि पाकिस्तान के ख़ास तनाज़ुर में जहाँ तौहीन और ब्लास्फेमी का जो कानून है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है, और हमने देखा है कि कैसे लोगों को इस कानून को इस्तेमाल करके गलत तरीके से टारगेट किया जाता है। इवन बगैर मुकदमात दर्ज कराए हमने देखा है कि लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा गया है। गवर्नर सलमान तासीर पर कोई एफआईआर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो जान से गए। अभी हाल ही में हमने देखा जो ये श्रीलंकन शहरी थे सियालकोट में, उनको किस तरह से मॉब ने इकट्ठा होकर और मौत के घाट उतार दिया सिर्फ इल्ज़ामात पे। मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़ास तौर पर एहसन इकबाल जो हैं, उनको इस किस्म के इल्ज़ामात की सूरत में जो है वो गोली का सामना करना पड़ा है। खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, यानी ये वो जमात है जो खुद इसका शिकार रही है। जो ज़ाहिद हामिद हैं, मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ की पिछली हुकूमत में, उन पर आपको याद होगा कि कितनी तनकीद की गई थी, कितना उनके खिलाफ तहरीक लब्बैक ने एक माहौल बनाया था जब ये बात शुरू हो गई थी कि जी देखें किस तरह से ये कोई जो हलफनामा है उसमें इनकी हुकूमत शायद कोई तरमीम करने जा रही है वगैरह वगैरह। और उस वक्त बदकिस्मती से उस सेंटिमेंट को हवा दी थी तहरीक इंसाफ ने, और बाकायदा फैज़ाबाद का धरना और सारा कुछ जो हुआ उससे तहरीक इंसाफ ने सियासी फ़ायदा उठाया था और उसको उस वक़्त उसको डिफेंड करती थी मुस्लिम लीग नून, और वो ये कहते थे कि सियासत में मज़हब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा कि साढ़े 3 साल जो पीटीआई के हैं, पीटीआई मज़हब को बार-बार इस्तेमाल करती रही है सियासत के अंदर। लेकिन अब जो ये मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जहाँ मेरी बात दरमियान में रह गई थी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने देखा है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करके और इसकी बुनियाद पर जज़्बात को भड़का के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो आप किस-किस को जाके ये समझाएँगे आम आदमी को कि ये 295 ए और 295 सी में क्या फ़र्क है? मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को पाकिस्तान के ख़ास तनाज़ुर और लोगों की जो इस हवाले से एक ख़ास सोच है, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए था और इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि जहाँ
कोई भी उठकर और कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे, क्योंकि जब आप लोगों को ये बताते हैं कि जी देखें, ये जो है मज़हबी लिहाज से इस तरह का मामला गलत हो गया, तो मज़हब का ताल्लुक जो है वो फ़ेथ से होता है, रीज़न से नहीं होता। वहाँ पर फिर आप लोगों को मामलात अपने हाथ में लेने से नहीं रोक सकते, ख़ास तौर पर जब मामलात भड़क जाते हैं। और हमारे यहाँ इस हवाले से कानून भी अपना रास्ता लेने में नाकाम रहा है कि इस किस्म के गलत इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ, और अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो उसको सज़ा मिले। अब होना क्या चाहिए था इस मामले में? मुझे मालूम है, कुछ लोगों से मैंने बात भी की है। मुस्लिम लीग नून की इस वक़्त जो हुकूमत है उसके अंदर बाकायदा एक ग्रुप है, बड़े करीब हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के, उसमें कुछ वज़रा भी शामिल हैं, जिनका ये ख़्याल है कि हमें बड़ा टारगेट किया है पीटीआई की हुकूमत ने। और उन्होंने अब देखें हम पे गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा हमें टारगेट करने का और हमें पिन डाउन करने का। तो हमें भी मौके से फ़ायदा उठाकर जहाँ हम उनको पुश बैक करें, हमें करना चाहिए। देखें, अगर वो कानून के मुताबिक कुछ करें और जो है सबूत पेश करें, तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अदरवाइज़ अगर मामला जैसे को तैसा है, तो फिर उसमें पीटीआई में और मुस्लिम लीग नून में क्या फ़र्क रहेगा? और ख़ास तौर पर जब बात सियासी मामलात से हटकर मज़हब बीच में शामिल हो जाता है, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। और इस वक़्त क्राउड जो है, वो दोनों तरफ से चार्ज्ड है, और उसमें ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि कहीं ये दो-बदू आ गए तो चीज़ें जो हैं, वो फिर हाथ से निकल जाएँगी, और जो है कोई खुदा न ख़ास्ता जानी नुकसान ना हो जाए। इस मामले में इमरान खान साहब को भी थोड़ा समझदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। उनके लोग जो बार-बार इसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं और मौका दे रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन को कि वो ये कहें कि जी देखें, इनको तो कोई इस मामले में शर्मसारी नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और जो हुकूमत है, उसे तो ख़ास तौर पर जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि हुकूमतें हमेशा जो है वो अपनी बैटल्स पिक किया करती हैं, वो ऐसे मामलात में हाथ नहीं डाला करती जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो उनके कंट्रोल में ना हो और उनके हाथ से बाहर निकल जाएँ। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो मशहूर है इस काम के लिए, जो इससे पहले भी जब 3 दफ़ा इनकी हुकूमत आई, कि ये ऐसे मामलात में पड़ जाती हैं जिसकी वजह से असल जो इश्यूज़ हैं उनसे इनकी तवज्जो हट जाती है, और फिर ये उलझ जाती हैं उन मामलात में, और फिर चीज़ें इनके हाथ से बाहर जाना शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये मुसिर रहेंगे इस पर, तो ये वही गलती दोहराएँगे जो इमरान खान साहब ने अपने दौर में की थी। होना क्या चाहिए था? मेरा ख़्याल है कि जो मुज़म्मती बयानात दे दिए गए थे, जो एक पब्लिक सेंटिमेंट था, वो काफ़ी था, और इन्हें उस पर इत्तेफ़ाक करना चाहिए था। और ख़ास तौर पर जैसे हम सुन रहे थे कि सऊदी हुक्काम अपने कवानीन के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि वो कार्रवाई काफ़ी थी, और उसको मिसाल बना लेना चाहिए था हुकूमत को, यहाँ भी लोगों को डराने के लिए या उनको खबरदार करने के लिए कि जी देखें, अगर आप इस किस्म के मकामात पर ये करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान में होती है, या पाकिस्तान में जैसे अब इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है कि जी ईद की नमाज़ पर भी आप ये करें, लोगों को जो है वो बताएँ कि जी गलत क्या है और सही क्या है, और वगैरह-वगैरह। अगर कोई अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर होती है, तो फिर हुकूमत जो है वो नुक्स-ए-अमन में या जो दूसरे कवानीन हैं उसके तहत एक्शन करने में बिल्कुल हक पे जानिब होगी। लेकिन मज़हब का इस्तेमाल सियासत में कोई भी करे, कम अज़ कम मैं उसकी हिमायत नहीं करूँगा। मेरा ख़्याल है कि उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर ये आग किसी का घर जो है वो महफूज़ नहीं रहने देगी। हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत सारे मसाइल हैं, मज़हब के सियासी इस्तेमाल की वजह से हमें मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। आज इतना ही, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।